गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम अपनी क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 6 में, है ना। हमने पहले पढ़ लिया है ना, वर्णमाला पढ़ ली फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने पढ़ लिया है वर्ण विचार क्या, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, और अयोगवाह, अंतस्थ, संयुक्त, वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, वर्ण संयोग कैसे किया जाता है, ये सब हमने वर्णमाला में पढ़ लिया। उसके बाद हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े। पुल्लिंग शब्द में भी हमने पढ़ा कि कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग, कौन से शब्दों को आकारांत कहते हैं। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा स्त्रीलिंग आकारांत, तो कोई कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से आकारांत होते हैं, उनके किस तरह से रूप बनते हैं, उनके प्रत्यय कैसे होते हैं, सब कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने नपुंसक लिंग भी पढ़ लिया, नपुंसक लिंग क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, ये सब हमने पढ़ा। इन सब चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने 4 चैप्टर पढ़े। उसको पढ़ने के बाद उनका पुनरावृत्ति होमवर्क करने के बाद हम अब हमारे पंचम पाठ 5 चैप्टर 5 पर पहुँचे हैं और हम आज अपना ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूँ कि सर्वनाम होते क्या हैं, सर्वनाम को कैसे प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम किस जगह प्रयोग होते हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर सर्वनाम क्या है, इनका परिचय क्या है। आपका चैप्टर ही यही है, चैप्टर ही यही है कि सर्वनाम परिचय। सर्वनाम क्या होता है, उनका परिचय, मतलब उनको समझाना है आपको कि सर्वनाम होते क्या है। चैप्टर यही है। इसी चैप्टर को हम समझेंगे। तो अब आपसे कहा जाता है सर्वनाम क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे सर्वनाम क्या होते हैं, कैसे बताओगे, नहीं बता सकते ना। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। चलो हम लिखते हैं, हम थोड़ा सा इसे ऐसे समझते हैं। वह पहले लिखते हैं हमारे चैप्टर का नाम सर्वनाम, ठीक है। कौन सा चैप्टर है ये, 5 है ना। तो क्या होते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब अपना प्रश्न क्या बनता है यहाँ पर, सबसे पहले कि सर्वनाम हो तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया मैडम। लेकिन संज्ञा क्या होती है, आया ना प्रश्न कि संज्ञा होती क्या है। हमने तो ये संज्ञा तो हम जानते ही नहीं है, तो इसके स्थान पर इनका कैसे प्रयोग करेंगे। संज्ञा नहीं जानते तो सर्वनाम का प्रयोग कैसे करेंगे। तो क्या होती है संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब कहोगे व्यक्ति, जैसे कह देते राम, श्याम, सीता, लता, ये क्या है, व्यक्ति का नाम है ना ये। कि मैं मैडम इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, सिर्फ व्यक्ति, मतलब किसी भी पर्सन का नाम हो तो वहाँ पर क्या होगी, संज्ञा। ये सब संज्ञा है। हम कहते हैं राम जाता है, एक वाक्य है राम जाता है। इसी वाक्य से हम बाद में सर्वनाम समझेंगे। इस वाक्य को अभी देखते हैं या लिख के छोड़ देते हैं। इस पहले स्थान के नाम देख लेते हैं, जैसे कोटा, रामगंज मंडी, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान तो एक है ना, कोटा, रामगंज मंडी, राजस्थान। पूरे देश के अंदर देखें तो राजस्थान क्या है, एक राज्य, एक स्थान है, राज्य। कोटा क्या है, राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। रामगंज मंडी क्या है, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है। तो इस तरह से स्थानों के नाम, कोई भी स्थान हो सकता है, XYZ कुछ भी लिख सकते हो, XYZ कुछ भी स्थान लिख सकते हो। वो स्थान का अगर नाम है दिल्ली, बम्बई, जोधपुर, इंदौर, जो भी लिखो, आपकी मर्जी, जो शब्द लिखो, जिस भी स्थान का नाम लिखो, लेकिन वो सब क्या होगा, अगर स्थान का नाम है तो क्या होगा,
वो संज्ञा है। क्या है वो? संज्ञा है। जाति, तो ऐसे जाति नहीं कि किसी की जाति क्या है, ऐसे कि जैसे जानवर होते हैं ना, कुत्ता, जानवर में क्या होता है, कुत्ता, बिल्ली, है ना, इस तरह से। ये कुत्ता है मतलब ये एक जाति विशेष है, बिल्ली है, मनुष्य है, मनुष्य लिख सकते हैं, पुरुष, स्त्री होता है ना। इस तरह से अगर हमें वहाँ पर बोध हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगी, संज्ञा होगी। किसी स्थान, व्यक्ति, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब नाम स्पष्ट आना चाहिए तभी वहाँ संज्ञा है। अब एक संज्ञा तो हमारी चैप्टर खत्म हो गया। अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। सर्वनाम शब्द पहले तो देखो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे स, एतत्, एषः, एतद्, अस्मद्, युष्मद्, अहम, वयम, ये सब क्या होते हैं, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द। अपनी बुक में देख लो कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। पहला शब्द दिया है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग होते हैं प्रत्यय। हम पढ़ चुके हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के प्रत्यय, पढ़ चुके हैं ना। रामः, सः, लता, सा, रामो, तौ, लते, ते। और बहुवचन में क्या होता है? लता है ना, और रामे, रामाह, ऐसे आएगा ये रामाह। यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउटफुल है ना। तो ये क्या है? एषः, सः, एषः, त्वम्, अहम, अश्मद्, युष्मद्। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे जैसे हम क्लासों से ऊपर, जब एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं तो वो शब्द अपने आप हमारे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी अपने पास आपकी स्टार्टिंग की क्लास है, आपके पास सिर्फ यही है। एषः यानी यह, स यानी वह, तुम यानी तुम, अहम यानी मैं। तो ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। मैंने कहा था कि एक सेंटेंस बना के रखा था आपके लिए कि राम जाता है, बनाया था ना। तो सह मतलब वह है ना, एषः यह है ना। तो ये दो शब्द देखते हैं हम। राम जाता है, ऐसे तो हमने बोल दिया कि राम जाता है। मैंने कह दिया आपसे कि राम जाता है। आप किसी दूसरे पर्सन से कहोगे, थर्ड पर्सन से बात कहोगे तो क्या कहोगे? वह जाता है ना। क्या कहते हैं? कहोगे वह जाता है ना। तो राम के स्थान पर क्या क्या प्रयुक्त करोगे? सह गच्छति। आया समझ में? सह गच्छति। गच्छति तो लकार है, लट लकार। आपने लट लकार पढ़ा, ये लकार है ना। ये लकार आपके अभी आए नहीं है ना, आपने पढ़े नहीं है बेटा, इसलिए आप समझ नहीं पाओ। तो कोई बात नहीं, इसको भी मैं समझाऊंगी आपको जब लकार पढ़ाऊंगी तो, कि गच्छति कैसे आया, गच्छत कैसे आएगा, गच्छत कैसे आएगा। अभी आप सर्वनाम पढ़ रहे हो, सर्वनाम देखो तो वह के स्थान पर क्या है? सह। तो ये क्या हुआ? सर्वनाम। क्या हुआ? ये सर्वनाम। और राम क्या था? संज्ञा। क्या था ये? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ ना। ये संज्ञा थी, इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और वही इसमें डेफिनेशन भी दी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अपना लेसन देखो। एषः बालक, वह बालक। एषः बालक, वह बालक। सः बालक, सॉरी, एषः बालक, यह बालक। एषः बालक, यह बालक। सः बालक, वह बालक। तो एषः मतलब यह और स मतलब वह। यहाँ पर देखो लड़की के लिए दिया है ना। ये बच्चा है, इसको बता रहा है, और ये बच्चा इसको बता रहा है। देखो सा कन्या, वह कन्या। एषा बालिका। एषा यानी यह बालिका। एषा इसलिए आया क्योंकि स्त्रीलिंग है। सा बालिका, सा क्यों आया? क्योंकि स्त्रीलिंग है, वह बालिका है ना। तो हम समझ पा रहे हो इस चीज को। यहाँ पर देखो एषा सिंह, सिंह पुल्लिंग है इसलिए एषा सिंह। एषा कलिका, कली जो कली शब्द है ये
नपुंसक लिंग है। तो जो ये स, तौ, स और एष, एतद, ये स शब्द होता है, स शब्द होता है, इसके रूप भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। और जो ये एतद जिसे यश बना है, इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अस्मत् के, युष्मत् के, सबके किस में चलते हैं? तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अस्मान, युष्मान, अस्माकम, युष्माकम, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए एतत् चित्रम आया है। सर्वनाम शब्द हमें बस इतना समझना है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम शब्द होते हैं, और अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है वो है एषः और सः और एषः, वह और यह, सः और एषः। तो सः मतलब वह और एषः मतलब यह। इन्हीं से हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं जिसकी हम आसानी से संस्कृत को समझने में हमारी सहायता कर सके। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। बाय।